हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है हमारे इस रिसर्च मैथ ऑफिशियल चैनल में। मेरी तरफ से एक लाइन है कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जय हिंद। और आगे कल आप लोगों को पढ़ाया गया था कि कोई संख्या दिया हो रहा है 1 से 99 या 1 से 102 तक, तो उसके बीच सम संख्या ज्ञात करने के लिए और विषम संख्या ज्ञात करने के लिए निकाला जाता है। कैसे निकलेगा उसके बारे में कल पढ़ाया गया था। तो अभी आपको बताया जाएगा कि 1 से लेकर के, अभी बताते हैं कि 1 से लेकर के 177 के बीच, 1 से लेकर के 177 के बीच, 177 के बीच विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर के 177 के बीच विषम संख्या का योग ज्ञात करें। 1 से लेकर कितना के बीच, 177 के बीच विषम संख्या का योग ज्ञात करना है। तो इसका इजी है विषम संख्या का योग। आपको दिया हुआ है विषम संख्या, तो पहले आप निकालिए इसका मान विषम संख्या। तो कितना लिखा हुआ है 177 विषम संख्या। जब विषम संख्या हो तो उसमें से 1 ऐड करके और 2 से भागा दिया जाता है, तो 178 हो गया। अब 2 से इसमें भागा दो, 8 दूना 16 और 9 दूना 18, यानी विषम संख्या आपको कितना आ गया 89 आ गया। अब विषम संख्या का योग बराबर आपका सूत्र होता है विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग बराबर सूत्र होता है n स्क्वायर और 89 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। 89 का स्क्वायर, 89 का स्क्वायर होता है 89 का 7921, इसको स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7921, इसका स्क्वायर होता है। उसी प्रकार अगर आपको दे दिया जाए कि आप ज्ञात कीजिए, किसका मान ज्ञात करना, आप बोला दे दो कि 1 से लेकर के 123 से 1 से लेकर के 123 के बीच विषम, 1 से लेकर के 123 के बीच सम संख्या का योग ज्ञात करें। कितना से बीच, 1 से लेकर के 123 के बीच सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। सम संख्या मतलब होता है इवेन नंबर, सम संख्या यानी कि इवेन नंबर, सम संख्या यानी कि इवेन नंबर, यानी कि इवेन नंबर का योग ज्ञात करना है सम संख्या का योग। तो सम संख्या का योग आप पहले यहाँ पर देखिए, अगर आप इसमें सम संख्या लिखना चाहिएगा तो कितना शुरू होगा 2 3 4 ऐसी ऐसी जाइएगा तो कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा। कितना हो गया आपका संख्या 122 हो गया। अब इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 4 6, आपका कौन सा संख्या सम संख्या था, 2 कॉमन लेते यहाँ हो जाएगा 2 1 2 3 प्लस डॉट 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 कितना 6 दूना 12 1 61 आ गया। कहाँ तक आ गया 61 तक हिला। अब इसका निकालना है मान, इसका योग ज्ञात करना। तो इसको योग ज्ञात करने के लिए इवेन नंबर यानी कि 2 यहाँ पर लिख दीजिएगा। ये तो आ गया विषम संख्या। अब विषम संख्या की योग बराबर जानवे करते हैं विषम संख्या यानी कि प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या का योग बराबर फॉर्मूला होता है, पहले लिख देते हैं प्राकृत संख्या का योग, यानी n कोई संख्या दिया हो रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, कुछ होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। इस पर निकालिएगा तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी से पहले 2 लिखा हुआ है, n का स्थान पर कितना लिखेगा 61 इंटू 61 प्लस का 1 और बाई लिखिएगा 2 से 2 तो कट गया, यहाँ पर हो गया 61 गुणे 62, 61 गुणे कितना हो गया 62, 61 गुणे 62 कीजिएगा तो आपको संख्या आ जाएगा 3782। कितना आंसर आ गया इसका मान 3782 आ गया इसका योग। अब इसी प्रकार अगर आपको दूसरा मेथड से निकालना है, कि कौन सा मेथड से, दूसरा मेथड से 1 से कितना दिया हुआ संख्या है 23 तक किला, तो इसमें अगर आप इसको देखो ध्यान से दूसरा मेथड में कि अगर आप इसको इवेन नंबर ज्ञात करना चाहते हैं, कौन सा नंबर निकालना चाहते हैं इवेन नंबर, तो इवेन नंबर निकालने के लिए आपको बताया गया कि अगर विषम संख्या रहे, कौन संख्या रहे विषम संख्या, तो उसमें 1 माइनस करके 2 से भागा दे दीजिए। तो 122/2 लिख दिए, 6 दूना 12 1 आ गया। कितना आ गया इसका मान 61 आ गया। अब इसको बाद इसका विषम यानी कि सम संख्या का योग बराबर फॉर्मूला होता है
सम संख्या का योग, सम संख्या का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस का 1 होता है, n इंटू एन प्लस का 1 होता है। यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं 61 इंटू 61 प्लस 1, यानी हो जाएगा 61 गुने 62, 61 गुने 62 गुना किए तो कितना आ जाएगा 37 82, यही इसका फार्मूला होता है। तो आप अभी आई होप कि आपको इसको समझ में आया होगा। तब तक इसके लिए नोट्स कीजिए, उसके बाद आगे बताते। अब देखिए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को कहा जाता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो है आपको जनरली दो भागों में बटा हुआ है। ऐसे आप तो कई हो सकते हैं सम संख्या विषम संख्या, हमारे से जनरली मानिए दो संख्या प्राकृत संख्या में। एक आप मान सकते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर इसी को कहा जाता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, या आप इसी को बोल सकते हैं अभाज्य संख्या क्यों बोला जाता है रूढ़ संख्या। कौन सी संख्या बोला जाता है? रूढ़ संख्या। एक होता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर होता है यौगिक संख्या, यौगिक संख्या, या इसी को बोल सकते हैं संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या। इसी को बोला जाता है भाज्य संख्या। कौन सा संख्या? भाज्य संख्या, इसी का इतना नाम है। अब प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जिस संख्या का केवल दो गुणनखंड हो, जिस संख्या का केवल क्या गुणनखंड हो? दो गुणनखंड हो। जिस संख्या का केवल दो गुणनखंड हो, उसे हम कुछ कहेंगे प्राइम नंबर कहेंगे। टू, ओनली टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर कितना हो? ओनली टू फैक्टर, यानी कि कम से कम दो गो गुणनखंड हो। इसमें देखिए एक तो आप स्वयं रहेगा, एक रहे एंड एक रहे, एंड इट सेल्फ, एंड इट सेल्फ, एंड इट सेल्फ मतलब समझे कि एक रहे या स्वयं से विभाजित हो, यानी एक तथा स्वयं से विभाजित हो, वही संख्या आपको कुछ कहलाता है। हाँ, आपको कहलाता है यौगिक संख्या, यानी कि अभाज्य प्राइम नंबर, यानी कि अब प्राइम नंबर। अब आपको चेक करना है प्राइम नंबर कौन कौन सा है। तो प्राइम नंबर आपका शुरू होता है 2 3 3, उसके बाद कितना होता है 5 7, 9 नहीं होगा 10 11 13 17 19 ... ये आपका कौन सा संख्या में आ गया? प्राइम नंबर में। अब इसमें देखना है कि इसका कै गुणनखंड है। तो 2 को आप गुणनखंड चेक कीजिएगा तो 1 और 2 है, यानी कि 2 में आप भागा दीजिएगा तो 1 से कटेगा और 2 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। 3 में भागा दे करके नहीं तो 5 में दे करके देखिए, 3 में देखिए 3 भी जो है 1 से कटेगा 3 से कटेगा, 5 भी 1 से कटेगा और 5 से कटेगा और किसी से संख्या से नहीं कटेगा, इतना ही कटेगा। यानी वैसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, वो हमारा कहलाता है कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। अगर आप अब देखो कौन अभाज्य संख्या नहीं होगा, इसमें देखिए, आप देखिए इसमें कि जिस संख्या अभाज्य संख्या भाज्य संख्या में जिस संख्या का कम से कम कितना गुणनखंड हो? 3 गुणनखंड हो, 3 गुणनखंड हो। जिस संख्या का कम से कम 3 गुणनखंड हो उसे कहा जाता है कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। जैसे आप एग्जाम्पल में ले लीजिए, आपको सर 4 6 8 9 12 ये सब की संख्या में आ जाएगा कंपोजिट नंबर में। 4 को आप देखिएगा, देखो तो 4 कितना से कटता है? 2 से, 1 से और स्वयं 4 से।
6 देखिएगा तो 6 कितना से कटेगा, 3 से, 2 से, 6 से और कितना से, 1 से। तो ये सभी संख्या आपको हो जाएगा संयुक्त संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। इसमें जो है कि प्राइम नंबर कुछ होता है, प्राइम नंबर मतलब होता है कि प्राइम नंबर का कम से कम 2 इट सेल्फ यानी कि स्वयं और फिर कितना से हो, वो 1 से हो, यानी स्वयं से विभाजित हो और उस 1 से विभाजित हो, तो वैसी संख्या आपका कहलाता है कंपोजिट नंबर यानी कि यौगिक संख्या। अब यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप इसी में मिटा के बताते हैं आपको है कि सबसे छोटी और सबसे कौन सी संख्या होता है। तब तक इतना नोट्स कीजिए, आगे देखिए। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होता है, 2, 3, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, अब 13 हो गया, 13, उसके बाद 17 के बाद हो जाएगा 19 के बाद ऐसी आपका संख्या बढ़ते चला जाएगा 100 के बीच, यानी कि 95 97 तक ये सब संख्या आप लोग का जाएगा, यानी कि 1 से लेकर के कहाँ तक हिला, 100 तक हिला। अब इसमें देखना है कि ये जो ये है 3, 5, 7, 3, 5, 7, जो 3, 5, 7 है ये लगातार अभाज्य संख्या है। 3, 5, 7 कौन सा संख्या, लगातार अभाज्य संख्या है, लगातार अभाज्य संख्या यानी कि लगातार विषम अभाज्य संख्या है, सॉरी लगातार विषम अभाज्य संख्या है। लगातार कुछ दिया हुआ, अभाज्य विषम संख्या है। अब यहाँ पर देखिए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बराबर कितना है, 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बराबर 2। अब देखो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है, 3 के अलावा ही है। अब देखो केवल जो है यानी कि केवल 2 ही सम अभाज्य संख्या है, केवल 2 ही समअभाज्य संख्या है। इसके अलावे सभी अन्य संख्या विषम अभाज्य संख्या है, विषम अभाज्य संख्या है, यानी इसके अलावा जितने भी सब संख्या हैं सब कुछ है विषम अभाज्य संख्या। बात समझ में आ गया। अब देखो 1 से लेकर के 100 के बीच, 1 से 100 के बीच पूछेगा प्राइम नंबर यानी कि 1 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर है, तो 1 से 100 के बीच 25 प्राइम नंबर होते हैं। क्या 25 प्राइम नंबर होते हैं, 25 प्राइम नंबर। उसी प्रकार है 1 से देखना है 25 के बीच कितना प्राइम नंबर, 1 से 25 के बीच, तो 1 से 25 के बीच प्राइम नंबर आप पूछिएगा, प्राइम नंबर, तो इसको याद कर लीजिए कितना आ गया, 9। अब उसी प्रकार कर दिया जाए कि 25 से 50 के बीच, 25 के 50 के बीच प्राइम नंबर, तब 25 के 50 के बीच प्राइम नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी प्रकार 50 से 75 के बीच प्राइम नंबर, 50 से किसके बीच, 75 के बीच प्राइम नंबर लाना है, तो इसकी भी संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी प्रकार 75 से 100 के बीच प्राइम नंबर, 75 से 100 के बीच प्राइम नंबर, 75 से 100 के बीच प्राइम नंबर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब उसी प्रकार है 50 से 100 के बीच,
50 से किसके बीच, 100 के बीच। तो 50 से 100 के बीच जो प्राइम नंबर की संख्या हो जाएगी उसकी संख्या हो जाएगी 10। उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 10। अब इसके बाद नीचे नोट कर लो कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या, कौन सी संख्या, छोटी संख्या और बड़ी संख्या। अब देखो इस एक अंक यानी एक अंक की छोटी संख्या कितना होगा, 2, और बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 7। एक अंक की बड़ी संख्या हो जाएगा 7। उसी प्रकार लिखना है 2 अंक की, तो 2 अंक की छोटी संख्या बताइए, तो 2 अंक की छोटी संख्या 11 और बड़ी संख्या 97। उसी प्रकार आ जाइए 3 अंक के, तो 3 अंक की छोटी संख्या 3 अंक के तो 101, कितना हो गया 101, और बड़ी संख्या तो 997। आप ये को यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा तो नोट कीजिए, और मेरा वीडियो अगर अच्छा आपको लगता है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट में करके जरूर बताएं। जब तक के लिए जय हिंद।